हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये कल रात का टाइम था और रात को लगभग 11 बज गए थे। बेटू को कल हम लोग पार्क नहीं लेके गए, उसको पार्क जाना था, झूला झूलना था। फिर वो एक दिन हम लोगों ने बैड ओपन किया था ना कुछ सामान निकालने के लिए, तो बेटू को वो स्लाइडर टाइप लगा। अब उसका नया झूला ये है। अब उसको रात को, इतनी रात को बोलता है कि मम्मा मुझे झूलना है, पापा झूलना है। पापा बोल भी रहे हैं उसके कि बेटू सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, अपन कल चलेंगे, कल खेलेंगे। नहीं तो आप बेड ओपन करो, मैं यहीं खेलूँगा। फिर फाइनली उसको ओपन करके दिया। फिर बहुत देर तक वो खेलता रहा। फिर जब उसको थोड़ा सी चोट लगी, फिर उसके बाद वो शांत हो गया कि हाँ अब सोना है, अब नींद नहीं आ रही है। इतना तेज़ तेज़ लुढ़क रहा था वहाँ से वो, हालांकि चारों तरफ ब्लैंकेट पिलो सब लगा के रखा था, बट फिर भी ठंड के टाइम पे ज़रा सा भी लगता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो बोला कि हाँ अब मैं सो जाऊँगा। फिर वो सोया और फिर हम लोग मतलब हम पढ़ाई करने के लिए गए। तो थोड़ी बहुत ही पढ़ पाई मैं कल। और रात में पता नहीं कि उस समय थोड़ा ठंड भी बढ़ गई है ना, मेरे उस वाले रूम में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। वो उस साइड से मतलब बाहर से एयर आती है काफ़ी, तो रात में वहाँ बैठने की हिम्मत नहीं हो पाती। और बेडरूम में ये लोग सोते हैं तो यहाँ पे लाइट चालू नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा अभी कल परसों से मतलब मैं उठ के बैठने की हिम्मत तो करती हूँ, बट इतनी ठंड के कारण कि मैं वापस आ जाती हूँ। फिर पता है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि रात में सोते सोते एक लेक्चर मैं कोशिश करती हूँ कि देख लूँ। तो कभी सीडीपी का, कभी पोषण का, या कभी अगर मन किया तो तांडव का जो चल रहा है एक्ट मैनेजमेंट वाला, वो तो उसको देखते देखते ही फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। जैसे क्योंकि रात में नींद आने लगती है ना, तो उसको देखती हूँ और उसके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ताकि सुबह अगर पढ़ने का हो जब भी बैठूँ तो उसको एक बार रिवाइज़ कर सकूँ। तो ऐसे पढ़ती हूँ फिर मैं, क्योंकि हो नहीं पा रहा है यार। पता है ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि रात में वैसे हिम्मत नहीं हो पा रही। और लेटे लेटे वीडियो देखने में थोड़ा ना पढ़ाई होती है, मतलब वो तो सिर्फ अपन करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती है। हाँ वीडियो ज़रूर चलता रहता है, आपको आवाज़ आती रहती है, लेकिन हो नहीं पाती है। तो फिर सुबह तो मैं नहीं बैठी थी पढ़ने के लिए, बेटू को थोड़ा देर के लिए छत में ले गई थी। और मतलब पता है ऐसा होता है जैसे वो छत पे खेल रहा था, तो फिर मैंने वहीं पे वीडियो चालू किया, मोबाइल छुपा कर रखा, कान में हेडफोन लगाया, सुन रही थी। और फिर बीच बीच में जा जा के स्क्रीनशॉट लेती जा रही थी। फिर दोपहर में जब वो सोया तब मैंने उसको फिर अच्छे से एक बार और देखा। तो आज मतलब मेरा वो सीडीपी का बताया था ना कि कल का कुछ छूटा हुआ पार्ट था, तो सुबह मैंने अधिगम कंप्लीट किया, अधिगम अधिगम के सिद्धांत। और अभी भी थोड़ा सा जरा बचा हुआ है, थोड़ा सा, मतलब शाम को जब तुम लोग को ये वीडियो मिलेगा तब तक हो जाएगा। तो कोशिश कर रही थी कि हो जाए, क्योंकि टेस्ट आ रहा है फिर से और अच्छे नंबर चाहिए यार। थोड़ा सा मैं भी लापरवाह हो जाती हूँ बीच बीच में पढ़ाई को लेकर, तो बाद में फिर अच्छा नहीं लगता, खुद को ही बेकार लगता है। मतलब नंबर तो आ जाते हैं, नंबर देखो, नंबर तो पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो नंबर आ जाते हैं। लेकिन खुद को पता है ना कि खुद कितना पढ़ रहे हैं, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो पता चलता है खुद को कि वाकई प्रिपरेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो कोशिश तो रहती है यार कि अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से हो जाए, अच्छे से कर लें। लेकिन कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं, और उसका रिज़ल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। इसलिए लापरवाही कम से कम हो तो ठीक है, और अगर डेली हो रही है तो फिर बहुत गलत है। तो वही सीडीपी के नोट्स लेकर ही मैं बैठी थी, क्योंकि वीडियो में और उसमें मैंने क्वेश्चन किए थे कुछ कुछ, और जो रिपीटेड क्लास रहती है ना पुरानी, उसके पीडीएफ वगैरह वो देख लेती हूँ। सत्यादि की एप्लीकेशन पे मिलती है उसकी यूट्यूब की पीडीएफ। जैसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि कहाँ मिलती है, तो सत्यादि क्लास का कोर्स आपने नहीं भी लिया ना, तो उसमें यूट्यूब करके ऑप्शन है, आप उस पर जाओगे ना तो उसमें मतलब सबका सेक्शन बना हुआ है। जैसे सीरीन मैम का पोषण का देखना है तो उनकी अलग बनी हुई है, मैनेजमेंट की देखनी है तो अलग बनी है, सीडीपी का अलग बना है। तो आप जैसे क्लास देखते हो और कई बार नहीं सुन पाते या बीच बीच में छूट जाता है, तो ये क्लास देखने का टाइम नहीं भी है, तो आप वहाँ से सीधे पीडीएफ ओपन करके वहाँ से पढ़ सकते हो। तो
कई बार मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि क्लास देखने का टाइम नहीं मिलता या कम टाइम रहता है तो क्या करें, पीडीएफ से पढ़ना यार हो जाता है। मतलब आप अगर बहुत आराम से इत्मीनान से पढ़ोगे तो आधा घंटा मान लो, आधे घंटे भी नहीं लगता क्योंकि एक दिन में 15 या 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहते नहीं हैं तो बड़ी आराम से हो जाते हैं। और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं तो आपको 15-20 मिनट लगता है उसको पढ़ने में, हार्डली 20 मिनट लगता है। तो कोशिश रहती है कि पीडीएफ से पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले मैं पता है लैपटॉप से पढ़ना अवॉइड करती थी, बट अब मैं क्या कर रही हूँ पता है, मेरे ही नोट्स जो तुम लोगों को दिया है वही मैंने लैपटॉप पे भी डाउनलोड कर लिया है। तो जैसे कॉपी खोलने का मन नहीं भी करता ना, तो डुगू के साथ खेलते खेलते और आधी स्क्रीन में वो अपना देखता है, आधी स्क्रीन में मैं अपना पढ़ती रहती हूँ, या कई बार वो फ़ोन लेता है तो फिर मैं लैपटॉप पे देख लेती हूँ। तो मतलब कैसे भी करके ट्राई कर रही हूँ कि जैसे कॉपी से मन नहीं लग रहा तो लैपटॉप से पढ़ लो, उससे मन नहीं लग रहा तो कॉपी खोल के बैठ जाओ। तो स्विच करते रहती हूँ, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। तो कोशिश यही है कि पढ़ते रहो क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है और जब भी आएगा ना तो बहुत पछताने वाले हैं। मतलब जो लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं या स्लो हो गए हैं, इसलिए पछताओगे पता है क्योंकि बहुत मेहनत कर चुके हैं यार, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। और अब एंड टाइम पे अगर कोई स्लो हो रहा है ना तो उसके हाथ से सीधे सीधे वैकेंसी ही जाएगी। क्योंकि आप देखो फॉर्म तो आप डालोगे, पेपर देने भी जाओगे, बट इन केस अगर आप कुछ नंबर से चूके ना तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए बेहतर है कि मतलब थोड़ा 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 पढ़ते चलो। और कैसे भी पढ़ो, वो जब आपका कंफर्टेबल टाइम रहता है आप तब पढ़ो। और थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यार पढ़ने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों में मैनेज करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों में, तब जाके आपको टाइम मिल पाता है। क्योंकि आपको ऐसे टाइम नहीं मिल पाएगा ना, मतलब अगर आपका बच्चा नहीं है तो फिर भी मिल सकता है आपको, बट बच्चा है तो आपको फिर फ्री टाइम नहीं मिल सकता। वो सिर्फ तभी मिल सकता है जब आपका बच्चा सो रहा है। जैसे कि अभी बेटू सोता है कई बार, जैसे कल लाइव थी मैं तो वो सो रहा था आराम से 5 बजे 5:30 तक, तो मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। तो अच्छा लगता है जिस दिन वो थोड़ा ज़्यादा देर तक सो रहा है, तो एक तरह से मन करता है उसको उठा दो। और जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तब उसको उठा देती हूँ मैं, क्योंकि फिर मैं भी अकेली पड़ जाती हूँ इस साइड, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको उठा देती हूँ फिर मैं। तो उसके साथ खेलते कूदते टाइम निकल जाता है। और जब पढ़ने में मन करता है मेरा ना, तब उसको और ज़्यादा सुलाती हूँ कि सोया रहे अभी थोड़ी देर, तो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे ही चलती है मेरी। और थोड़ा देर मैथ्स से पढ़ाई करी, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए मैथ्स के और 1-2 एक्ट पढ़ लिए। तो टारगेट पता है वैसा नहीं रहता मेरा कि टारगेट मतलब दो दो सब्जेक्ट का टारगेट रहता है डेली का। 2 सब्जेक्ट रहते हैं, देखो मैथ्स का तो मैंने बताया अभी बीच बीच में गैप कर देती हूँ, है ना, कई बार 2-3 दिन तक नहीं करती। और कोशिश करती हूँ कि फिर भी हफ्ते में मतलब अगर 6-7 दिन में 3 दिन तो करूँ, एक एक दिन छोड़ के भी करती हूँ तो 3 दिन तो प्रैक्टिस करूँ उसकी, और ताकि उसमें स्पीड बनी रहे, है ना। और मैं सबसे कम अगर टाइम दे रही हूँ तो मुझे लगता है कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंने पढ़ा ही नहीं बहुत टाइम से, और बीच बीच में पढ़ लेती हूँ उसको, लेकिन बहुत कम, मुझे लगता है एक हफ्ते में 1 दिन पढ़ती हूँ शायद उसको। तो कंप्यूटर अभी नहीं पढ़